एवं साहिन जी एवं तिलौथू प्रखंड के तमाम व्यवसायी, किसान और मजदूर वर्ग के सभी अभिभावकों को, भाइयों को, दोस्तों को सत्येंद्र कुमार सत्या का नमस्कार और प्रणाम। आज हम लोग गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र मना रहा है हमारा देश, और इस गणतंत्र के पीछे हमारा देश वैसे तो 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन पूरी आजादी कहिए और क्या सिस्टम होगा, इसको करने के लिए हम लोगों ने करीब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बड़ी मेहनत किया था, जतन किया था, और तब जाकर के एक ऐसा नियम बनाए, एक ऐसा कानून बनाया जिस पर यह तय हुआ, पूरा देश एकजुट हुआ कि इसी संविधान के तहत जो है पूरा देश चलेगा, और इसी नियम पर हिंदू मुसलमान चलेगा, सिख ईसाई चलेगा, यहाँ न बड़ा छोटा होगा। ये संविधान कुछ ऐसी चीज है, और संविधान ऐसी चीज है कि देश के हर वर्ग को, हर समाज को, हर तबके के लोगों को देखना और पढ़ना चाहिए। आज दुनिया में वो देश विकसित हैं जिनके लोग ज्यादा से ज्यादा संविधान को समझते हैं। भारत में आज संविधान हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता ठीक ढंग से, नीचे के क्लासों में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जिसके वजह से संविधान हम तक अभी आम नागरिक तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन थोड़ा सा विकसित होने के बाद देखिए, आज पंजाब की स्थिति देखिए, हरियाणा की स्थिति देखिए, जहां लोग संविधान समझने लगे हैं, तो आज कोई भी मुद्दा होता है तो सड़कों पर कितना जल्दी उतर जाते हैं। हम दुर्भाग्य से जिस बिहार प्रांत में रहते हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षा के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा पिछड़ेपन के क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा किसान अगर कमजोर है तो ये क्षेत्र वही है जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं। लेकिन आज हम इस व्यवसायिक संघ जो पिछले 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने गठित किया था, वो संगठन आज धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये संगठन तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक व्यवसायियों के साथ साथ इस तिलौथू प्रखंड में जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इस व्यवसायी संगठन का हिस्सा नहीं बन जाते हैं। क्योंकि व्यवसायी संगठन जब मैंने बनाने की कल्पना की थी, तो हमने ये सोचा था कि यहाँ के तमाम वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए और शिक्षित किया जाए उन्हें इस तरह से जो संविधान को समझ सके, बाबा अंबेडकर के महत्व को समझ सके और संविधान में अपनी आस्था प्रकट कर सके। क्योंकि ये संविधान वही वो किताब है जिसने समानता का अधिकार दिया है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला एक मजदूर या किसान हो, सबकी जो हस्ती है वो बराबर का जो दायरा, जो अधिकार देने का काम करता है, वो हमारा ये संविधान ही कर रहा है। आज संविधान के नजर में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। काश हम इस संविधान को समझते और हमारे किसानों के सामने जो समस्या है, इस देश की 60% से ज्यादा आबादी जो है आज किसानी पर है। पिछले 70-72 वर्षों में किसानी छोड़ने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि आज किसानों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, व्यवसायियों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। आज हमारे बगल में चीन है, वो भी जो है भारत के साथ ही लगभग आगे पीछे आजाद हुआ था, लेकिन आज वो उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन भारत क्यों पिछड़ रहा है, शिक्षा क्यों पिछड़ रही है, किसान हमारा क्यों गरीब होता जा रहा है, बहुत सारे विषयों पर बात करना है। हम चाहेंगे कि आप हमारे संगठन का हिस्सा बने और इन सभी चीजों पर सेमिनार लगे। संविधान को समझने की जरूरत है, उसके अनुच्छेद को समझने की जरूरत है। मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को कितना जरूरी है इन सब चीजों को जानना।
नहीं जानने के वजह से आज जो है बहुत सारे अधिकार छीने जाते हैं। आज जो है किसानों को खालिस्तानी कह करके कुछ लोग बदनाम करने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार अभी तक 11 बार बात करने के लिए विवश हो गई। उसी संविधान के तहत ये ताकत मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी जो है किसानों से आगे आकर के अपने मंत्री को भेज करके वार्तालाप करनी पड़ती है। और खालिस्तानी कहने की जो लोग गलती कर रहे थे उनको ये एहसास होने लगा कि इस देश का किसान है, उसे हल्ला मीडिया कर रही थी ये सिर्फ जो है पंजाब का किसान है। नहीं साथियों, आप वहां घूम करके जब जाएंगे तो आप वहां जाने के बाद पता चलेगा कि पूरा भारत वहां है। आज कुछ मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो थोड़े से में न्यूज दिखाने का काम करती है और किसानों में दोष निकालने का काम। किसानों को कहती है कि वहां पर बिरयानी खाया जाता है। क्या इस देश के किसान को बिरयानी खाने का अधिकार नहीं है क्या? न्याय इस देश में आज जो है महंगा क्यों होता जा रहा है? ये अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं देश की, उन समस्याओं से हमको भरमाया जा रहा है। आइए, हम चाहते हैं आपसे आग्रह करना कि आप इस संगठन का हिस्सा बने और इस संगठन के माध्यम से हम पूरे पंचायत में जो 11 पंचायत तिलौथू ब्लॉक है, तिलौथू ब्लॉक के अंतर्गत है, वहां के किसानों की समस्या क्या है उसको भी जानने की जरूरत है। आज पैक्स में जो है बीज आते हैं, लेकिन मुफ्त में देने के लिए किसानों को आते हैं, लेकिन वो बिक जाता है। इसलिए बिक जाता है कि किसान इस क्षेत्र का जागरूक नहीं है। व्यवसायियों के साथ ये शोषण हो रहा था। आज से यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ एमएलए हुए करते थे, आरजेडी के भी एमएलए हुआ करते थे और हैं सभी पार्टियों के, लेकिन आज तक किसी पार्टी के लोगों ने को ये चिंता नहीं हुई कि यहाँ के व्यवसायियों की क्या समस्या है उसको देखा जाए। रणजीत सिन्हा जी पिछले दिनों 4-5 वर्षों से वो कहते थे कि व्यवसायी संघ को तो हम यूं देख लेंगे, आए और गए हो जाएंगे ये लोग, लेकिन 6 सालों में वो बात करने को भी राजी नहीं थे। लेकिन आज इसी संगठन की देन है कि 2-2 बार वो बात करने के लिए टेबल पर आ चुके हैं और आज जो 2 मंजिला दुकानें दिखने लगी हैं इस बाजार में, ये इसी व्यवसायिक संघ की कुव्वत है, जिसके बल पर आज उनकी बोली जो है बंद करा दिया गया है। हम लोग काम में भरोसा करते हैं, भाषण में नहीं। हमारा काम जमीन पर दिख रहा है और आने वाले दिनों में मजबूती के साथ दिखेगा। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आइए हमारे साथ, हमारा हिस्सा बनिए और हम वो काम करेंगे जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर पाई हैं, जो पॉलिटिकल ताकत नहीं कर पाई हैं, वो काम जो है आपका ये तिलौथू व्यवसायिक एवं सामाजिक कल्याण समिति करके दिखलाएगा। इस झंडे के नीचे हम व्यवसायी, किसान और मजदूरों को आह्वान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बंधु, अब मैं वकील कुरैशी जी को बुला रहा हूं, वो अपनी बात को चंद मिनटों में रखें। हेलो, आज यौम जमहूरिया के मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद देता हूं। हम लोग बहुत खुशनसीब आदमी हैं कि जो अपनी जिंदगी में यौम जमहूरिया देख रहे हैं। और आज हमारे देश के सदर जनाब रामनाथ कोविंद जी लाल किला पर झंडा फहरा है, तो इस आजादी के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर हम व्यवसायी संघ के तमाम सदस्यगण और यहाँ उपस्थित